चलो देखो, तो वो कर लेना, फाइंड कर लो सबसे पहले, फाइंड फाइंड कर लेना सबसे पहले। हाँ फाइंड हो गया। अब सब देखें यहाँ पे, आपको यहाँ पे कितने रिकॉर्ड हैं, 1 2 3 4 रिकॉर्ड हैं। और कस्टमर आईडी दिखाना इनकी, वैसे कर लो, प्रीटी लगा लो, फाइंड में प्रीटी लगा लो, प्रीटी। हाँ तो सब देखें यहाँ पे, टू कस्टमर आईडी 1, कस्टमर आईडी 1, नीचे आओ कस्टमर आईडी 2, कस्टमर आईडी 3, है ना। तो मुझे ये पता, सबसे पहले मुझे क्या पता करना है, सबसे पहले मुझे ये पता करना है कि जिसकी कस्टमर आईडी 1 है उसका टोटल अमाउंट कितना है। जैसे हमें दिख रहा होगा अमाउंट 30, 3000 ऊपर चलना, कस्टमर आईडी 1 दिखाना ऊपर दोनों। देखो पहले कस्टमर आईडी 1 का अमाउंट कितना है, 25,000, और फिर एक कस्टमर आईडी 1 का ऑर्डर कितना है, 35,000, है ना। इसका आइटम क्या है, लैपटॉप है, दूसरे में इसने क्या परचेज किया आइटम में, पीसी। तो दिख रहा है ना आपको, ऐसे मान के चलो ये 2 ऑर्डर है, आपने ई कॉमर्स पे ऐसे 2 ऑर्डर किए। एक आपने ऑर्डर किया है लैपटॉप, ऊपर कौन सा है लैपटॉप, वो 25,000 का था, और आपने एक किया है पीसी, वो है 35,000। तो आपको याद होगा जब आप एड टू कार्ट करते हो तो, और जब प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करते हो तो वहाँ पे दोनों का टोटल जुड़ के आता है, आता है 25 और 35 जुड़ के आएंगे नहीं आएंगे, सारे लोग आते कि नहीं आते हैं, पता है ना। यस सर ऐसे ही आता है, एड टू कार्ट में टोटल है ना, अमाउंट आता है। एड टू कार्ट में दोनों का टोटल अमाउंट जुड़ के नहीं आता, है ना। तो यस पहले यस हमें सर। काम यही करना है, तो वो टोटल अमाउंट जुड़ के कैसे आता होगा, है ना। और उससे पहले तो कि ये दोनों ऑर्डर एक साथ आते कैसे होंगे, कि हाँ इसी बंदे के ऑर्डर है कि किसी और के तो नहीं है। तो वही सेम है, जब आप ऑर्डर करते हो ना, जब आप लोग ऑर्डर करते हो तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपकी एक आईडी होती है, या कस्टमर आईडी मैंने नाम दे दिया, जब आप ये आपकी आईडी है, जो 1 जो आईडी है वो अंकुर की आईडी है, ये यूनिक है। जो 1 आईडी है ना, ये अंकुर की आईडी है, ये यूनिक है। जैसे अभी आप लोग बनाते हो, अभी आप इंसर्ट करते हो तो एक ऑब्जेक्ट आईडी जनरेट होती है ना ऑटोमेटिक। तो वैसी एक जो आईडी है 1 जो यूनिक है, जो किसी और के पास नहीं है। तो होता क्या है कि जब हम एड टू कार्ट करते हैं तो ये 1 आईडी कहाँ चली गई, उस ऑर्डर के आइटम में चली गई साथ में, ठीक है। आप जितने भी ऑर्डर करोगे ना तो वो क्या उस टाइम पे क्या होगा, आपकी आईडी उसमें चली जाएगी, जिससे हम पता कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें देखो दिख रहा है ना कस्टमर आईडी 1 इसकी, कस्टमर आईडी 1 इसकी है। तो हमें क्या निकालना है, दोनों का टोटल अमाउंट निकालना है। पहला काम तो ये करना है, ठीक है। फिर दूसरा काम क्या करेंगे, एक टेबल और बनाएंगे, उनको मार्ज करेंगे। तो ये काम किससे होगा, ये काम होता है एग्रीगेट से, एग्रीगेशन करना, ठीक है। तो नीचे आ जाओ, तो अब हम यहाँ पे चलाते हैं क्वेरी। देखो कैसे चलाते हैं एग्रीगेट की, तो लिखते हैं डीवी, देखो डीवी डॉट ऑर्डर्स डॉट एग्रीगेट, एग्रीगेट आएगा, फाइंड नहीं आएगा, एग्रीगेट करेंगे यहाँ पर हम लोग। अब देखो ये काम किसकी मदद से हम लोग कर पाएंगे, एग्रीगेट की मदद से, एग्रीगेशन होता है। लास्ट में ये थ्योरी वाला पार्ट है ना, जो मुझे एग्रीगेशन थ्योरी पढ़ना, वो आपको मैं सब बता दूंगा मोंगो डीबी पर, तो आप आराम से वहाँ पे थ्योरी पढ़ सकते हो डिटेल में, ठीक है। बैच लास्ट में जब मोंगो डी फिनिश करेंगे ना तो आपको थोड़ा थोड़ा थ्योरी पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलो अब फंक्शन का साइन लगा लो, और एरे का साइन लगा के एंटर दे दो, एरे का साइन लगा के एंटर दे दो। बंद मत करो, बंद मत करो वो एरे को, ब्रैकेट को, लास्ट में ब्रैकेट को भी जो बंद किया ना ब्रैकेट, इसको हटा दो। हाँ अब एंटर दे दो। हाँ दे दिया। अब देखो हमें यहाँ क्या करना है, लिखो कर्ली ब्रैकेट्स लगाओ, कर्ली ब्रैकेट्स लगाओ। अब देखो उसके अंदर लिखना है डॉलर मैच। हमें क्या करना होगा, दो जो फील्ड है हमारे, दो दो जो डॉक्यूमेंट है, इनको डॉक्यूमेंट बोलते हैं। जो मोंगो डीबी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट बोलते हैं पूरे को, है ना। तो हमारे जो 2 डॉक्यूमेंट हैं जिनकी कस्टमर आईडी 1 है उनको मैच करेंगे। देखो मैच, मैच स्पेस देके कोलन, सर थोड़ा जूम करवा लीजिए। जूम कर देना लो, डॉलर मैच है, डॉलर मैच, डॉलर मैच, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना है, जो 2 हमारे डॉक्यूमेंट है
जो पूरे डॉक्यूमेंट बोलते हैं जो बने हैं जो नाम। अब हम लिखो कर्ली ब्रैकेट्स लगा के, डबल कर्ली ब्रैकेट्स लगा लो, उसके लगो सिंगल कोट में कस्टमर आईडी या कस्टमर आईडी, है ना, कस्टमर आईडी, या बिना सिंगल कोट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ ठीक है, लिखो और कोलन 1। तो देखो हमने क्या कहा, हमने कहा कि मैच करना है किससे, जिसकी कस्टमर आईडी 1 हो। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रोसेस, कॉमा लगाओ। अब सब लोग कॉमा लगा लो, लगा दी कॉमा? नहीं नहीं, नीचे आ जाओ, कर्ली ब्रैकेट से लगाओ, कॉमा लगा के एंटर दे दो, कॉमा लगा के एंटर दे दो। हाँ बोलो क्या कर रहे हो? 1 पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं है? नहीं नहीं, वो नंबर है ना, वो नंबर है। अब सर ऐसे देखो, विदाउट अब ऐसे कॉमा नंबर है ना, वो लगाना तुम्हें पड़ता है, सिंपल लिख दो। सर कॉमा का लगाना था। सर नहीं विदाउट सही कॉमा है, सही है, पूछा मुझे बोला क्या? सर एरे वो कॉमा में लगाना था, वो विदाउट कॉमा कॉमा, सर। हाँ वो कॉमा, हाँ वो कॉमा लगाना था वहाँ पे, कहाँ पे? कर्ली ब्रैकेट्स का कॉमा लगाना है, कर्ली ब्रैकेट्स के बाद। लास्ट में टर्मिनेट करने के। अब क्या करूँ? अच्छा चलो बाद में एरर ये एरर देगा तो बाद में लगाएंगे, हम पहुँच भी तो नहीं। हाँ कर्ली ब्रैकेट्स के ठीक। साथ कॉमा लगाना था, चलो बाद में लगा लेना, अभी क्वेरी में एरर देगा तो दोबारा जाकर लगा देना। चलो ठीक सर। हमने कहा किससे मैच करना है, हमने कहा कस्टमर आईडी से मैच करना है, तो अब लिखो इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स लगा के लिखो इसके अंदर। अब करनी है हमें क्या, ग्रुपिंग, ग्रुप करना है। ठीक है, देखो डॉलर ग्रुप। अब ग्रुप के अंदर हमें क्या करना होगा, कॉलम अपना डिफाइन करना है, किस क्या करना चाहते हो, अमाउंट निकालना चाहते हो ना, तो मैं लिखा कोलन कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स लगा, उसके अंदर लिखो उसके अंदर सिंगल कोट में अंडरस्कोर आईडी कोलन, अभी समझा रहा हूँ है ना, अब समझा रहा हूँ, और यहाँ पे लिखो सिंगल कोट में, सिंगल कोट में सभी समझा रहा हूँ, डॉलर कस्टमर आईडी, डॉलर कस्टमर आईडी ऊपर डिफाइन किया। अभी समझा रहा हूँ, पे लिखवा दूँ क्वेरी, कस्टमर आईडी, कॉमा लगाओ बाहर उसके, अच्छा कहाँ पे? बाहर सिंगल कोट्स के हाँ, बाद? कॉमा, हाँ हाँ बिल्कुल, टोटल, टोटल कोलन, कोलन कर्ली ब्रैकेट्स लगा लो, लिखो डॉलर सम उसके अंदर, डॉलर सम, डॉलर सम इक्वल, इक्वल नहीं सॉरी कोलन आएगा, इक्वल क्यों आएगा, कोलन सिंगल कोट में डॉलर अमाउंट, सिंगल कोट में डॉलर अमाउंट, थोड़ी जूमिंग कम कर लो, और लास्ट में आके एरे बंद कर लो, कर्ली ब्रैकेट्स बंद कर लो, नीचे आके एरे बंद और कर्ली ब्रैकेट्स बंद कर लो, नीचे कर लेते वहाँ मत करो, नीचे एंटर दे दो, एंटर ये बंद कर लो, है ना। अब ये क्वेरी समझो, आपने कहा कि हमें, आपने पहले क्या कहा कि भाई कस्टमर आईडी मैच कराओ, आपने कस्टमर आईडी मैच कराई, है ना। अब ऑर्डर के टेबल में जाएगा, सब में जाके क्या देखेगा, कस्टमर आईडी किसकी मैच हो रही है, फिर क्या करेगा, उनकी ग्रुपिंग करेगा आपस में। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा, मैंने क्या लिखा उसके बाद, डॉलर कस्टमर आईडी, तो जो कस्टमर आईडी इसमें आ रही होगी ना, वो किस में जाकर स्टोर कर दो, अंडरस्कोर आईडी के अंदर। ठीक है, ये प्री डिफाइन है अंडरस्कोर आईडी, है ना, इसमें उस आईडी को स्टोर कर दो। ठीक है, जो कस्टमर आईडी है 1। फिर मैंने कहा कि मुझे टोटल निकालना है, किसका टोटल निकालना है, तो मैंने लिखा ना, देखो डॉलर सम, किसका सम करना है, मैंने कहा दोनों टेबल में जो ग्रुपिंग की है मैंने कहा दोनों टेबल में जो अमाउंट है उसका मुझे सम करना है। तो अब जो मुझे आउटपुट में क्या देगा, जो आई जो लिखा ना अंडरस्कोर आईडी, उसमें आईडी आएगी 1 और टोटल होके आ जाएगा। ठीक है, अब इसके में तो एरर देगा, एंटर दो। ठीक है, अब दोबारा क्वेरी चलाओ, अब वहाँ जाके वो लगा दो, कॉमा लगा दो, कस्टमर आईडी के बाद कर ली, डबल कर ली ब्रैकेट्स के बाद, डबल कर ली ब्रैकेट्स के बाद, थोड़ा जूमिंग कम कर लो, थोड़ा जूमिंग कम कर लो बस, हाँ ऐसे पहुंच जाओ बस, बाहर किसके बाहर बाद देना बाहर है सर? बाहर, इसी बाहर, हाँ इसी यहाँ बार पे एंटर दे दो। हाँ हाँ, कुछ भी नहीं आया। कुछ आया क्यों नहीं, स्पेस दे दी तुमने क्या, दोबारा चलाना, क्या नहीं? ये स्पेस थोड़ा कम कर लो,
कॉमा बाद तुमने स्पेस दे दिया ना। ये ये नहीं कोलन के बाद। हाँ ठीक है चलो एंटर देना। सर सेकंड वाले में भी तो कॉमा लगेगा ना? कौन सेकंड वाले में? मतलब सर अमाउंट की जब खत्म होता है सर, वो एरे खत्म नहीं होता नहीं है। नहीं वो तो नीचे कुछ काम शुरू कर रहे हैं इसके अंदर हम। नहीं वहाँ नहीं नीचे लगेगा, कुछ वहाँ काम कर रहे तो आते। अब लोग क्वेरी पढ़ने दो। डीबी ऑर्डर टू एग्रीगेट ऑर्डर्स सही है तो ऊपर ऑर्डर्स ही ना। अब देखो इसका डेटा हाँ क्यों सर नहीं आया मैं ऑर्डर। बताता हूँ। एक बड़ा रीजन क्या था कि इसने जो कस्टमर आईडी है ना वो स्ट्रिंग में ले ली। ये रखी हुआ देखो सारी स्ट्रिंग में। हम्म और दोबारा क्वेरी चलाना, हम्म। तुमने जो कस्टमर आईडी है ना वो सारी स्ट्रिंग में ले ली। इनको हमेशा नंबर में लेके चलना होता है। ठीक है अब वहाँ पर वन इनको को डबल स्ट्रिंग में कोड ही मत कर करो। दूं मैं? हाँ नंबर्स को हमेशा बिना उसके लेके चला करो। एंटर दे दो। अब देखो अमाउंट जीरो क्यों यही आया? तो बोल रहा था टोटल नहीं इसमें अमाउंट जीरो उसमें लेके क्यों चल है? दी ना कस्टमर आईडी। स्ट्रिंग अब वो गड़बड़ स्ट्रिंग होगी ना स्ट्रिंग में है। तो स्ट्रिंग के चक्कर में तो वो भी स्ट्रिंग में ले लिया तो इसलिए उठ के आएगा नहीं कुछ अपडेट भी। करूं सर? सब नहीं हो पाएगा ना। अपडेट करूं? अपडेट कर दो। पहले पहले इनको दिखा दो जीरो चलाना है। आप लोग ठीक देख है। लो अमाउंट अमाउंट हुआ, प्राइस हुआ, नंबर हुआ। ये माइक किसका? चलो अमाउंट हुआ, प्राइस हुआ, नंबर हुआ। इसको कभी स्ट्रिंग में मत लिया करो। अब देखो यहाँ पे जुड़ नहीं पा रहा है वो, है ना। बाकी लोग कोई इनको जूम कर दो, वाली कोई दिखा दो। आप लोग चला थोड़ा जूम कर दो जो वाले। हाँ तो आप लोग कॉमा लगा लेना ठीक है। आपको तो पता है ना कॉमा कहाँ लगाना है। आप लोग कॉमा लगा लेना। और आपको इनको इतना रटना नहीं है, बस आप समझ लो। सर अगर चला के देखो नाम है आप लोग कॉमा। जैसे, हाँ सर जैसे अभी आपने तो इधर कस्टमर आईडी लिया है, अगर किसी का नाम है हमें उससे डेटा कनेक्ट करना है तो उसमें तो हाँ हम उससे कर लो, वन, उससे कर लो, जैसे वन में उससे हम कर इन, लो। तो उसमें तो लगाना है ना हाँ कॉमन उससे ऊपर उससे कर लो। हाँ नहीं उससे लगाना पड़ेगा। तो सेम नाम होने चाहिए। सिंगल नाम कॉमन उसमें हो जाए नाम इन्वर्टेड। किया तो चल जाएगा। हाँ हाँ वो तो लगा लोगे। मगर यहाँ क्या हुआ कि कस्टमर आईडी में भी सिंगल कोड लग गया, स्ट्रिंग बन गया। अमाउंट में भी सिंगल कोड लग गया तो स्ट्रिंग बन गया। अब स्ट्रिंग का तो सम होगा नहीं, इसलिए उसने टोटल अमाउंट जीरो दे दिया। आप लोग कस्टमर आईडी कोलन 1 के बाद डबल कर ले के साथ कॉमा लगा लेना। आप सेम उतारते चले जाओ। और आप लोग अपने रिकॉर्ड भी चेक कर लो कि आपने भी अमाउंट डबल कोड के अंदर देते रखा है कहीं। और आईडी भी स्ट्रिंग के अंदर आपने ले लियो, क्या पता। वही बात सब लोग देख लें। सर सिंगल कोड में लिखा है सर मैंने तो, मतलब उससे नहीं तो लेनी नहीं ना। सिंगल कोड डबल कोड तो बात सेम ही है ना। अच्छा, सिंगल कोड डबल कोड तो बात सेम ही होगी ना। तो है तो स्ट्रिंग ही वो। मतलब सिर्फ विदाउट मतलब वो लेना है ना? अपडेट कर हाँ लूं सर? देखो अमाउंट तो अभी एक बार को नोट कर। अमाउंट तो ऐसे ही ले जाएगा ना विदाउट उसके, है ओके ना। सर। अमाउंट तो ऐसे ही आएगा। सर एक नया उसका सर बनवा के बता देते थे। हाँ अभी बनवाऊंगा वही करवाऊंगा अभी। सिंगल वाला है, बिना कोड का। चलो एक काम करो, अपडेट करो ना इसको। तो अपडेट करो, दोबारा फिर चलवाता हूँ। अपडेट कर दो ना सारे। अब तुम कितने कोड अपडेट करोगे? एक काम करो, मैं बताऊँ क्या करो। कुछ नहीं करो। जिसकी कस्टमर आईडी 1 है, अरे वो तो मैं स्ट्रिंग ऐसे करो, कस्टमर आईडी से करो और अपडेट मैन्यू लगा लो। और यहाँ पे अपडेट मैन्यू भी समझ लो। सब लोग अपडेट मैन्यू देखो, यहाँ अपडेट मैन्यू का यूज हो जाएगा। जिसकी कस्टमर आईडी 1 है और उसका अमाउंट डाल दो। समझ में आ गया? 1 लिखो डबल कोड के अंदर 1, अपडेट कर लो डॉलर सेट लगा के। अब देखो यहाँ पे अपडेट मैन्यू का यूज हो जा रहा है। जिसकी कस्टमर आईडी 1 है उसका मैंने लिखा डॉलर सेट और हमने क्या कर दिया अमाउंट उसका वो अपडेट कर लेंगे। सब देख लो यहाँ पे। तो इससे क्या होगा कि जिसकी कस्टमर आईडी 1 होगी उसमें अमाउंट क्या हो जाएगा दोनों में। समझ आ रहा है सबको? यस सर। नहीं आया? हाँ अब अपडेट मैंने क्यों लगाया? दोनों में जाने के लिए। एंटर दे दो।
देखो 2 में चेंज हो गया। सोम साहू है कि चला गया? कहाँ यस गया सर, सोम साहू? यस है सर। ना, ये क्वेश्चन था ना तुम्हारा, देखो ये कि क्यों लगाते हैं। हाँ सर, देखो आगे सामने सर हेल्ड। यस सर। अब जी क्या हुआ होगा, 2 टेबल में जाकर अपडेट हुआ होगा, है ना, ये 2 टेबल में अपडेट हो गया होगा। ऐसे ही दूसरा कर लो, कस्टमर 2 का भी कर लो। इसलिए हमने अपडेट मैंने यूज कर लिया। अपडेट 1 करता तो एक ही में जाकर चेंज होता। तो अपडेट मेन्यू वाला भी क्वेरी समझ में आ गई आप लोगों को। देखो यहाँ पर ऐसे कस्टमर 3 में कर लो चेंज। आप लोग भी कर लें सही, तो अपडेट मेन्यू का मतलब भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब हटाना नहीं, इनको लिख लेने वाली। आप लोग भी अपडेट वाली क्वेरी चला लो। अपडेट मेन्यू कस्टमर आईडी 1 डॉलर सेट कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अमाउंट कुलन। इस तरीके से देखो आपको भी क्वेरी याद होनी चाहिए। देखो अंकुर ने लिख ली अपने आप लोगों को दिख रहा है ना, अंकुर ने तुरंत लिख दी अपडेट की क्वेरी। ऐसी आप लोगों को भी याद हो जानी चाहिए क्वेरी। ये आपके सामने देखो लिखा ना उसने अपडेट पूरा क्वेरी खुद से, इसलिए इतनी प्रैक्टिस कराता हूं। कोई घर पे तो आप लोग नहीं कर पाओगे, इसलिए बैच में कराना पड़ता है। सारे रिकॉर्ड ठीक कर लें आप लोग भी। सर तो इसमें एक तरीके से हमारी जो डेटा की आईडी है वो कस्टमर आईडी से कनेक्ट हो गई, ऐसा हुआ ना? क्या सर हमारी जो कस्टमर क्या आईडी जो हमने डाला, कस्टमर आईडी हमने क्यों ली? इसका रीजन था। देखो हमें क्या नहीं, ये कस्टमर आईडी लेने का रीजन था। रीजन समझो, रीजन ये था कि जो कस्टमर आईडी 1 थी, हमें क्या चेंज करना था? हमें 2 चीज चेंज करनी थी। पहले तो ये तो कस्टमर आईडी चेंज कर लो। वैसे में कस्टमर आईडी भी को इंटीजर में करना था और अमाउंट को भी इंटीजर में करना था, फिर हमें बहुत सारा कुछ करना पड़ता। समझ आ रहा है? तो हमने क्या किया, कस्टमर आईडी को स्ट्रिंग में रखा। हमने क्या किया, कस्टमर आईडी को स्ट्रिंग में रखा। हमने सिर्फ क्या चेंज कर दिया, अमाउंट चेंज कर दिया। तो अब क्या फायदा मिला मुझे यहाँ पर, हमारी जो कस्टमर आईडी 1 थी ना, वो हमारे 2 कॉलम में थी, 10 कॉलम में होती है ना। अभी तो 2 कॉलम में थी, तो हमने क्या लिखा, कस्टमर आईडी 1, और मैंने क्या कहा, 2 कॉलम में जाके देखो जो अमाउंट है वो आप चेंज कर दो। उसको हमने किस में कर लिया, नंबर में कर लिया। इसलिए मैंने वहां पे क्या लगाया, अपडेट मैंने लगा दिया। तो कस्टमर आईडी 1 अभी 2 कॉलम में था, 2 रिकॉर्ड में थे, तो वो 2 रिकॉर्ड में गया होगा, उनके अमाउंट में गया होगा, और जो पुराना अमाउंट था स्ट्रिंग में उसको हटा दिया होगा और नया अपडेट कर दिया होगा उसने, और वो भी नंबर में। तो इससे क्या होगा, हमारी क्वेरी चल जाएगी। पॉइंट समझ में आ गया? अपडेट मैंने क्यों किया, क्योंकि हमें एक Yes, से ज़्यादा sir. जगहों पे अपडेट कराना था, इसलिए हमने अपडेट मैंने कर दिया। ये सोचना पड़ता है, ये सोचना होता है ना। मतलब मैं अभी कस्टमर आईडी को भी चेंज करना पड़ता है ना, इसलिए। सबने कर लिया? कर लिए सबने? यस सर। चलो अब कर लिया। चलो अब वाली क्वेरी नहीं किया, अपडेट नहीं कर पाए? कर लिया सर, कर लिया हो गया सर। कर लिया, तो अपडेट मैंने भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो अब देखो, अब वाली क्वेरी फिर लेके आओ। फिर दोबारा लिखा देता हूँ, दोबारा लिखा देता हूँ। चलो दोबारा लिख लो अच्छे से फिर से, है ना, इससे एरर नहीं आएगी आपके। फिर से देखो, ऑर्डर फंक्शन का साइन, एरे का साइन, एक लगा, एक एरे का साइन आएगा, एरे का साइन, एंटर दे दो। अब लिखो उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स लगा के डॉलर मैच कोलन कर्ली ब्रैकेट्स
सिंगल कोट के अंदर जाओ, कस्टमर आईडी डालो, कस्टमर आईडी कोलन सिंगल कोट में कर दो 1, क्योंकि तुम्हारा सीन चल रहा है अभी, है ना। अब कॉमा लगा लो, नीचे आ जाओ, एंटर देके, है ना। अब मैच किससे करना है, इससे मैच कराना है, फिर हमें ग्रुपिंग करनी है ना आपस में। तो देखो कर्ली ब्रैकेट्स डॉलर ग्रुप कोलन कर्ली ब्रैकेट्स लगाओ सिंगल कोट में अंडरस्कोर आईडी और सिंगल कोट के बाहर कोलन। अब हम लोग सिंगल कोट में डॉलर कस्टमर आईडी, सिंगल कोट में डॉलर कस्टमर आईडी कॉमा टोटल, नहीं अंदर ही रहेगा, अंदर ही टोटल कोलन कर्ली ब्रैकेट्स लगाओ डॉलर सम सिंगल कोट लगाओ सर कॉलन कोलन, हाँ सॉरी कोलन, हाँ कोलन आएगा, सॉरी डॉलर अमाउंट, मैं कहीं और चला गया था अब समझा बात करते करते। हाँ अब एंटर वो बंद कर दो, नीचे आके एरे बंद कर दो, वो बंद कर दो, बस एंटर दे दो। देखो आ गया, अब दिख रहा है। यस सर। अच्छा 35,000 हो गए, 70,000। अब चला के Yes, देखो, sir. अब चला के देखो, हो गया सर। हो गया सब लोगों का, हो गया। चल गया सर। 2 मिनट सर। चल गया। अब CLS करना, सबको चल गया, किसी का रह गया अभी, किसी का रह तो नहीं गया। 2 मिनट सर। चल गया, हाँ कर लो, हटा देना, हटा दो, अभी नोट कर रहे हैं। अब इसके बाद एक क्वेरी सिखाता हूँ इसी में। जो नोट कर रहे हैं मुझे बता देना, है ना। हो गया अब सबका, हो गया।
यस सर, चल गया सर। चल गई। CLS करना। यस सर। CLS अभी कोई देखो, CLS कर लो, CLS। सर एक मिनट, इसको कॉपी कर लूँ मैं नोटपैड में। हाँ हाँ कर लो, कॉपी कर लो। बाकी मैं वीडियो बना ही रहा हूँ अभी, जो आज भी करा रहा हूँ ना, इसकी वीडियो बनी रहा है अभी। अभी मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, तो आपको वहाँ से मिल जाएगी जो रिकॉर्डिंग चल रही है ना, ये पूरा मिल जाएगा आप लोगों को। तो आप आराम से, भूल भी जाओ तो घर में प्रैक्टिस कर लेना दोबारा से। अब देखो एक क्वेरी, इसका यूज होता है db डॉट ऑर्डर्स डॉट एग्रीगेट, फंक्शन का साइन कर लियो, एरे, एरे लगाओ, उसके अंदर एरे। देखो डॉलर प्रोजेक्ट, अब समझाता हूँ ये क्या करेगा। और फिर कोलन करली ब्रैकेट लगाओ। हाँ करली ब्रैकेट, अब मुझे कॉलम क्या कहते हैं मैं भूल ही गया। दो क्या कॉलम थे उसके अंदर, इसको हटाओ, कॉलम दिखाओ, फाइंड कर लो, फाइंड अकेला फाइंड कर लेना बस, तभी समझ में आएगा, जो कॉलम दिखा पाऊंगा मैं आप लोगों को। हाँ तो चलो, सबको कॉलम दिख रहे हैं। नेम, थोड़ा जूमिंग कम करना, नेम है, ईमेल है, अमाउंट है, आइटम है, ठीक है, चलो ठीक है, बहुत है, इतने में समझ में आ जाएगा। हाँ चलो फिर से वो डीबी ऑर्डर एग्रीगेट, फंक्शन का साइन, एरे का साइन, फंक्शन का साइन, उसके अंदर एरे का साइन, और डॉलर प्रोजेक्ट, करली ब्रैकेट, सॉरी करली ब्रैकेट लगाना है, करली ब्रैकेट एरे के अंदर, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट बनाओ। हाँ डॉलर प्रोजेक्ट कोलन करली ब्रैकेट। अब देखो यहाँ के अंदर लिखो, मैंने लिखा यहाँ पे, लिखो नेम कोलन वन लिखता हूँ, वन सिंपल वन, कॉमा ईमेल कोलन वन, कॉमा अमाउंट कोलन वन, बस। अब देखो इसका मतलब क्या होगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। एंटर दे दो, देखो समझ में आया आप लोगों को क्या है अकेला। फाइंड लगा, वो लगाना, पेटी लगा, अमाउंट ईमेल नेम। खिचड़ी से पकड़, पेटी कर देना, पेटी कर देना, पेटी द्वारा कोई चला के ना, खिचड़ी से पकड़ रही है, दिख रही है, डॉट पेटी लगा दो। अब देखो दिख रहा है सबको क्या आया, नेम, ईमेल, अमाउंट। हमें जो तीन चीज तो मांगी थी, है ना, हमने क्या लिखा था प्रोजेक्ट के अंदर कि हमें ये तीन चीजें चाहिए, जो जो आपको चाहिए वही हो जाएगा, दोबारा कोई चलाना, सिंपल नेम कर देना, बाकी अंदर का सब हटा दो, अंदर हटा दो, बस नेम रख दो। तो देखो नेम आ गया। तो वन का मतलब क्या होता है, वन का मतलब होता है कि जो कॉलम आपको चाहिए उसके अंदर वन लगा दो, ठीक है। अब देखो आईडी या बाई डिफॉल्ट आ रही है, आईडी इसमें बाई डिफॉल्ट आ रही है, हमें आईडी नहीं चाहिए। हमें देखो क्या होता है, कस्टमर को आईडी धुन दिखानी होती है, आईडी तो पीछे चलती है। कस्टमर को अगर डेटा आप शो कराओगे तो नाम दिखाओगे, ईमेल दिखाओगे, वो आईडी फाईडी क्या जाने। तो हमें इस आईडी को गायब करना है इस जगह से। तो हम क्या करेंगे, अंडरस्कोर आईडी को 0 कर देंगे। चलो चलाना दोबारा से क्वेरी, कॉमा लगाओ, कॉमा अंडरस्कोर आईडी कोलन 0 कर दो, एंटर दे दो। देखो सब क्या क्या है, अकेला दिख रहा है, अकेला नेम ही नेम आ रहा है, यस सर। है ना। जिसको दिखाना है उसको 1 लगाओगे, और जिसको नहीं दिखाना उसको 0 लगाओगे। मगर एक चीज समझ लो, 1 और 0 एक साथ नहीं चलेंगे, आईडी को छोड़कर। आईडी को छोड़कर 1 और 0 एक साथ काम नहीं करेंगे, है ना। आईडी एक तरह का ऑप्शनल है। अभी तो दिखाता हूँ, दोबारा कोई चलाना, ठीक है। अब एक काम करो, अब यहाँ कॉमा लगाओ, ले लो ईमेल, ले लो ईमेल, और 1 कर दो, इसको 1 कर देना, ठीक है। अब एक और कॉलम ले लो, ठीक है। अबे हाँ नहीं, QTY कर लो, QTY 1 कर दो, ठीक है। अब ये 3 कॉलम आपको यहाँ दिख रहे हैं, एंटर दे दो।
अब तुमने कहा, अब नीचे आओ, दिख रहा है? अब एक कोई चलाता हूं, देखो उल्टी जीरो वाली। चलो आओ दोबारा से, तीनों को जीरो कर लो। जिसको नहीं दिखाना उनको हम जीरो कर देते हैं, ठीक है? हमने कहा जीरो, इसको नहीं दिखाना, ईमेल को नहीं दिखाना जीरो, और नेम को नहीं दिखाना जीरो। एंटर दे दो, इनको छोड़ के सब आ जाएंगे। देखो आगे इनको छोड़ के सब, सबको दिख रहा है? ऊपर कोई चला, ऊपर चलना। हमने क्या किया? नेम जीरो, ईमेल जीरो, क्वांटिटी जीरो। तो जीरो का मतलब क्या हुआ? इनको छोड़ के उसने सब दिखा दिए, दिखा दिए। अब तुम्हारा मन था इसी क्वेरी में, तुमने कहा कि नहीं यार क्वांटिटी दिखा दो, है ना? आओ क्वेरी में, तो तुमने क्या किया? क्वांटिटी को 1 कर दिया। दोबारा क्वेरी चलाना, इस क्वांटिटी को तुमने 1 कर दिया। तो अब देखना क्या होगा यहाँ पर, एंटर दो। देखो आ गई एरर, एरर आई। क्यों आई? या तो आप 1 करो, या तो आप 0 करो, ठीक है? मगर आईडी के साथ चल जाता है, समझ में आ गया? आईडी एक ऑप्शनल में है। अगर आईडी को छोड़ दो तो आपको अगर डेटा दिखाना है तो 1 लगाओ, नहीं दिखाना है तो 0 लगाओ। ऐसा नहीं होगा कि 0 1। नेम को दिखाना है तो 1 कर दिया, और ईमेल को नहीं दिखाना तो 0 कर दिया। पॉइंट समझ में आ रहा है सबको मेरा कि नहीं आया अभी? जिसको Yes, sir. दिखाना है उसको Yes, 1 sir. करो, जिसको नहीं दिखाना उसको 0 करो। ऐसा नहीं होगा, Yes, 1 sir. 0 वाला सिस्टम नहीं चलेगा। 1 0 सिर्फ कहाँ चल सकता है? आईडी के साथ चल जाएगा अकेला, कि बाकी चीजें आपने, बाकी चीजों में आपने 1 कर दिया। अब नीचे दोबारा कोई चलाना दूसरी वाली, ये को चलाई थी ना क्वांटिटी वाली, हाँ यही वो निकल गई ये। अब इसमें तुमने कहा कि हमें आईडी नहीं दिखानी, तो अब यहाँ 0 कर सकते हो, लगा देना कॉमा लगा अंडरस्कोर आईडी 0। आईडी के लिए चल जाएगा, बाकी किसी के लिए नहीं चलेगा। 0 एंटर दे दो, ठीक है? यहाँ चल गया देखो। और आप सोचो कि कॉलम आईडी तो देखो ऑप्शनल है, वो तो बाय डिफॉल्ट जनरेट हो रही है, मगर ये कॉलम तो हम लोग खुद डिफाइन कर रहे हैं ना इसके अंदर, तो इसमें वो सिस्टम नहीं चलेगा, ठीक है? किसी ने कहा कि हमें 4 रिकॉर्ड दिखाने हैं तो ऐसा रहेगा। अब नोट करो, ऊपर से नोट करो, यहाँ से, कहाँ से था? नीचे से होगा, नीचे से, नीचे आओ। हाँ ये देखो, यहाँ से तो नोट कर लो, दिख रहा होगा कर्सर किया है उसने, जो कर्सर किया है वहां से आप लोग नोट कर लें। हो गया है गांधी आदि का। चला के सब लोग देख लें। माइक किसका चालू है? मेरा सर। कोई नहीं। सर वो फिर कौन सा किया रिकॉर्डिंग वाला? हाँ बढ़िया मिल गया, मस्त। वो भाई, एक्सटेंशन इसको इंस्टॉल कर दे। करना था बस हमें, हेलो सर। जरूरत ही नहीं थी। हाँ जी ये वाला हो बोलो। गया? सर आप सर हाँ, अपनी ये हो गया। इसको की सर एक लिंक बताइए। अरे एक एक बोलो, एक एक बोलो। हाँ नीचे कर दो। हाँ कौन क्या बोला था बताओ। हेलो सर, वो अपने हाँ, सर बोलो। यूट्यूब चैनल का सर चैनल सब वो कर दीजिए शेयर सर। कर तो दिया, देखो है ग्रुप में, व्हाट्सएप नहीं चल। ओके सर। व्हाट्सएप पे कर दिया, चैट में दे दूं क्या? नो सर वो मैंने देखा व्हाट्सएप में है। चला, आप देख लेना। अभी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जो आपके यूज़ में आएंगी। जैसे किसी का वेब डिजाइनिंग का वेब डिजाइनिंग की क्लास छूट गई थी, या कोई वेब डिजाइन में कुछ सीखना चाहते हो, गिटहब सीखना चाहते हो, तो आपको सब दिखता रहेगा उस पर, चैनल्स पे। गिटहब नहीं पता है गिटहब कैसे अपलोड करते हैं, तो आपको वहाँ मिल जाएगा रिकॉर्डिंग पूरा स्टेप बाय आगे स्टेप बढ़ चल रहा गया। है। नीचे कर दो, नीचे
नीचे कर दो, बस बस 0 0 दिखा दो, 0 दिखा दो पहले, 0 0 वाला, ये 0 0 वाला पार्ट। सर जेएस की भी डालोगे सर? हाँ, नहीं पर्टिकुलर ऐसे वीडियो नहीं डालेंगे। क्या होगा जब बच्चा बोलेगा कि सर आज मेरी क्लास छूट रही है, आज मैं ले नहीं पाऊंगा, वो वीडियो उसमें अपलोड होंगे। ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगा डालते डालते वीडियो डेली, तो है ना, 11 बजे बैच पढ़ा के फ्री होऊंगा, वीडियो डालते फिरूँ। जैसे आज बहुत से बच्चे क्लास नहीं ले पाए, है ना, उन्होंने मैसेज कर दिया, तो वो रिकॉर्डिंग उसमें अपलोड हो जाएगी। और ऐसा लग रहा है कुछ कुछ आज एडवांस सिखाने वाला हूँ मैं, है ना, कि जिसको आपको एक बार में शायद समझ में ना आए, तो उसका वीडियो अपलोड कर दिया अपन ने, वो देख लो आप, है ना। ये रहा करेगा। अगर डेली वीडियो अपलोड करूँगा डेली, तो तुम्हें तो बैंड आ जाएगी मेरी। इससे क्या आपका नुकसान नहीं होगा, आपकी क्लास छूट गई, आपको वीडियो मिल गया, आपने देख लिया, समझ लिया। अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछ लो 4 से 5 के बीच में कभी भी आके, ठीक है। हेलो सर। आपने वीडियो देखा मेरा रिकॉर्डिंग वाला? हाँ जी बोलो हेलो बोलो बोलो बोलो। सर, जो सर क्यूटी वाइज सर क्वांटिटी है ना, तो सर वो वो सम करवाने की सर जो वो थी, तो सर वो अपने आप मतलब देख लेता है कितने आइटम है, तो उस हिसाब से वो मतलब ऐड करवा देता है। नहीं अपने हिसाब से क्यों, हमने लिखा है ना, कस्टमर आईडी लिखी है ना, कस्टमर आईडी से मैच हो रहा है ना, दो यस सर, कस्टमर जैसे आईडी, अमाउंट कस्टमर निकाला मैंने आईडी दोनों कस्टमर आईडी का। सर, जैसे हाँ सर बताओ। कस्टमर आईडी 1 है सर, इसमें क्वांटिटी 2 है, तो सर हाँ। वो क्वांटिटी 2 सर वो ऐड हो जाएंगे क्वांटिटी से नहीं वो ऐड, क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है, हमें तो टोटल अमाउंट निकालना था। टोटल निकलना। ओके नीचे आओ, हाँ नीचे इसको कर देना, और तो एरर आ रही ना, और तो एरर है, नीचे आओ और नीचे आना। ये हो गया सर? हाँ भाई ये तो हो गया, विजुअल दिखा दो उनको, लास्ट वाली क्वेरी पे कर्सर कर देना। वही क्वेरी है, मैंने आपको अलग अलग तरीके से चलवा दी है, क्वेरी तो वही है, क्वेरी तो ये वही है, मैंने आपको अलग अलग तरीके से समझा दिया। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या सीखेंगे, ज्वाइन लगाना, इन्हीं क्वेरी पे काम होगा, है ना। आगे पीछे कर दिया सर वही चीज है सेम। हाँ तो वही है, तो समझा रहा था बस आप लोगों को, बस आपको समझा रहा था मैं, कुछ नहीं। हो गया, नोट हो गया सबका? यस सर। जी सर। चलो ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना। प्रैक्टिस करना है, इसको दोबारा चला के देखना आप।